सो दोस्त, अगर तुम सोच रहे हो कि घर पर बॉडी नहीं बन सकती या पूरी बॉडी मतलब हम इन 2 डंबल से और पूरी बॉडी का वर्कआउट नहीं कर सकते तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं आज इन्हीं से फुल बॉडी वर्कआउट करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि हर पार्ट्स को कैसे ट्रेन करना है। ओके, अगर तुम भी बिगनर हो और मेरी तरह स्टार्ट कर रहे हो, मैं तो कर चुका हूं बट आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ओके, तो आप मेरी तरह और फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें भी अपनी लाइफ, अपनी बॉडी चेंज करनी है तो जुड़े रहना एंड तक, क्योंकि एंड में एक तगड़ा मैंने प्रोसेस दिया है जिससे बॉडी ज़्यादा हैवी बर्न होती है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं फिट दीपक एंड आज है 365 डेज हार्ट चैलेंज का डे 28, जिसमें हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट एट होम विद डंबल एंड नो एक्सक्यूज, नो जिम के। हम घर पर ही अपनी बॉडी को तोड़ देंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। तो मैंने हमेशा बताया कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें करना चाहिए वार्म अप, क्योंकि वार्म अप इतना ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ बढ़ जाती है एंड इंजरी के चांस काफ़ी घट जाते हैं। तो हमें इंजरी नहीं करवानी है, आराम से करते रहेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसमें सबसे बेस्ट और कर सकते हैं जंपिंग जैक्स। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जंपिंग जैक्स। ओके, मिनिमम 10 से 20 सेकेंड आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो। ओके, एंड आप स्क्वाट्स कर सकते हो या फिर आप जंपिंग स्क्वाट्स कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, एंड बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जिससे हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट खुल जाए। ओके, सो दोस्तों, ओनली बस 5 से 5 मिनट का वार्म अप ही आपके लिए काफ़ी है पूरी बॉडी को एक्टिव करने के लिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपनी एक्सरसाइज को हम काफ़ी तगड़ा बनाने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। ये रहे हमारे डंबल्स और हम सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं चेस्ट प्रेस। ओके, जो कि बहुत ही तगड़ी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे चेस्ट के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए एंड उसे चौड़ा बनाने के लिए। तो हम इसमें कुछ इस तरीके से चेस्ट प्रेस करने वाले हैं। तो इसके लगाएंगे 3 सेट और 12 से 15 रेपिटेशंस के। देख सकते हैं चेस्ट काफ़ी फ्लो हो रही है एंड काफ़ी तगड़ी मूवमेंट दे रही है। सो दोस्तों, इसके भी लगाने हैं 3 सेट और 12 से 15 रेपिटेशंस के। ओके, आप इस पहली बार लगा रहे तो आप ईस्ट से भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट रुकना मत। ओके, तो आते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पर। सो दोस्त, सेकेंड एक्सरसाइज हमारे बैक के लिए होने वाली है, क्योंकि बैक चौड़ी हो तो पीठ पीछे बुराइयाँ कम होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपनी बैक को चौड़ा बनाते हैं। तो बैक में हम सबसे बेस्ट कर सकते हैं बेंट पुल ओवर रो कुछ इस तरीके से। ये आपकी बैक को काफ़ी चौड़ा बनाता है एंड उसे काफ़ी स्ट्रेंथ देता है। सो इसके भी लगाएंगे हम 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। ओके, तो चलिए आते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर। तो थर्ड एक्सरसाइज हमारे शोल्डर्स के लिए होने वाली है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ देगा, इन्हें उसे गोल बनाएगा और चौड़ा बनाएगा। तो जिसे भी चौड़े शोल्डर्स चाहिए वो कर सकते हैं शोल्डर प्रेस। ओके, कुछ इस तरीके से। तो शोल्डर प्रेस हमारे शोल्डर्स में स्ट्रेंथ लाता है, यहीं से हमारी शोल्डर्स के बर्न होता है। ओके, तो इसके भी लगाएंगे हम 3 सेट और 12 से 15 रेपिटेशंस के। अब याद रखें कि हमें एकदम से ऊपर लाना और नीचे नीचे एकदम स्लोली, एकदम फील के साथ हमें नीचे लाना है। ठीक है, सो चलिए आते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज, जिसमें हम करने वाले हैं बाइसेप्स। ओके, क्योंकि बाइसेप्स चौड़े हो सबको लुकिंग लगते हैं, मस्त लगते हैं, एकदम बोले तो झकास लगते हैं। ओके, तो चलिए अब अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। तो सबसे बेस्ट हम उसमें मैं आपको ओनली बाइसेप्स की 2 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आपके बाइसेप्स को फाड़ के रख देगी। तो सबसे बेस्ट हम इसमें पहले तो डंबल कर्ल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, बट याद रखें पोस्चर अच्छा होना चाहिए एंड आप जैसे कि एकदम ऐसे कर रहे हो ऐसा ठीक नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, स्लोली ऊपर लाना है एंड स्लोली नीचे लेके जाना है। ये आपके बाइसेप की ग्रोथ को काफ़ी बढ़ा देता है, यहीं से हमारे बाइसेप की ग्रोथ स्टार्ट होती है। और सेकंड में हम कर सकते हैं हैमर कर्ल, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। ओके, इसको भी हम स्लोली ला सकते हैं एंड स्लोली नीचे ला सकते हैं।
तो इन दोनों के लगाएंगे हम 3 सेट्स और 15 से 20 रेपिटेशंस के, फुल कंसंट्रेशन, फुल एकदम स्लोली और कंसंट्रेशन के साथ। ओके, तो चलिए आते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज पर, सॉरी 5th एक्सरसाइज पर हम कर। सो दोस्तों 5th एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं अपने ट्राइसेप्स के लिए, क्योंकि ट्राइसेप्स चौड़े होने चाहिए एंड मैंने बताया कि बाइसेप्स से ज़्यादा हमारा ट्राइसेप बड़ा होता है। ओके, तो ट्राइसेप में भी मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा कि ट्राइसेप में सबसे बेस्ट तो हम सबसे फर्स्ट हम कर सकते हैं डंबल ओवरहेड कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके भी हम लगाएंगे एक हाथ से 12 से 15 एंड सेकंड हाथ से भी हम 12 से 15 रेपिटेशंस निकालेंगे फुल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि हमारा माइंड सेट का हमारे हाथ के साथ कंसंट्रेशन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, एंड सेकंड एक्सरसाइज में हम किक बैक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी ट्राइसेप की ग्रोथ को काफ़ी बढ़ा देता है एंड उसे चौड़ा बनाता है। तो इसके भी लगाएंगे हम 3 सेट और 15 से 20 रेपिटेशंस के। याद रखें, या तो आप एकदम स्लोली ले सकते हो और एकदम से ऐसे ला सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हमारे ट्राइसेप पे लोड आना चाहिए। तो अब आते हैं अपनी 6th एक्सरसाइज पर। तो दोस्तों 6th एक्सरसाइज हमारे टांगों के लिए यानी हमारे लेग्स के लिए होने वाली है, क्योंकि बिना लेग्स के बॉडी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए हमें टांगों का भी मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। तो आप सबसे बेस्ट 2 डंबल्स को पकड़कर आप कुछ या तो इस तरीके से स्क्वाट्स लगा सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से पकड़कर स्क्वाट्स लगा सकते हैं। ओके, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और अच्छी एक्सरसाइज है आपके लेग्स को चौड़ा और उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इसके भी लगाएंगे 3 सेट और 20-20 रेपिटेशंस के। ओके, एंड दूसरे सबसे बेस्ट हम कर सकते हैं लंचेस कुछ इस तरीके से। ये आपके बैलेंस और आपके लेग दोनों को काफ़ी स्ट्रेंथ देता है एंड उन्हें चौड़ा बनाता है। जिसके भी फैट हो गया है हमारे लेग्स पर, वो इस एक्सरसाइज को करके फैट बर्न कर सकता है एंड लेग्स को चौड़ा बना सकता है। तो चलिए अब आते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर। सो दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज हमारे एब्स के लिए होने वाली है, बट इसमें हम एब्स नहीं ऑल ओवर एब्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं बताता हूँ कि आपको सबसे कुछ इस तरीके से और इस तरीके से परफॉर्म करना है। ये आपके ऑल ओवर एब्स यानी मतलब कि अपर एब्स, लोअर एब्स एंड साइड कटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसके भी लगाना 3 सेट्स और 15-15 रेपिटेशंस के। एंड इसी में हम दूसरा कर सकते हैं प्लैंक। प्लैंक आप जानते हैं कि इसमें 30 से 1 मिनट होल्ड रहना होता है एंड प्लैंक काफ़ी पावरफुल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे कोर को टाइट और मजबूत बनाने के लिए एंड एब्स को निकालने के लिए। ओके, तो दोस्तों हमारा वर्कआउट आज ख़त्म हो चुका है एंड मिलते हैं डे 29 में बेस्ट वर्कआउट, बेस्ट मोटिव, बेस्ट स्ट्रेंथ के साथ। ओके, तब तक के लिए लव यू ऑल दोस्तों।